मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम स्वामी दयानंद है, इनके ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं और यहाँ से कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों की हम लोग चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। तो आइए देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि स्वामी दयानंद संस्थापक आसित। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना किया था? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई थी। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस नगर में, मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। अगला सवाल है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा गांव में किनका जन्म स्थल है? तो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, एक टंकापुर दिया है और एक टंकारा दिया है, तो आपको मारना है टंकारा नामक गांव में। अगला सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी जो थे वो क्या थे? एक समाज सुधारक थे। तो स्वामी दयानंद जी एक समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? तो स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार किया था, समाज सुधारक काम किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका सही उत्तर। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके अपने धर्म को परिवर्तन करने लगे, यानी हिंदू समाज को चेंज करने लगे, हिंदू समाज को छोड़ने लगे, वह धर्म चेंज करके दूसरे धर्म को ज्वाइन करने लगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है सभ्य लोग। सभ्य लोग को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कर्मकांड वाले परिवार में हुआ था। उनका पिताजी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए इनका सही जन्म उत्तर हो जाएगा कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्घोषक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद जी के लिए जो उद्घोषक सिद्ध हुआ वो पर्व कौन था? शिवरात्रि का पर्व था। अगला सवाल है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार भगवान शिव के उपासक थे। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो रात्रि जागरण को छोड़कर गुड़ शंकर नहीं भाई साहब, मूल शंकर अपने घर चले गए। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए मथुरा पहुँच गए थे। अगला सवाल है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना जैसे उनकी मृत्यु हुई उसी समय हो गया डीएवी विद्यालय की स्थापना। डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु जी का नाम था बिरजानंद। बिरजानंद हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला सवाल है कि मूल शंकर के लिए क्या उद्घोषक सिद्ध हुआ? तो मूल शंकर के लिए यानी स्वामी दयानंद जी सरस्वती के लिए क्या उद्घोषक सिद्ध हुआ? तो जो शिव पर्व था, शिव महाशिवरात्रि था, वही उनके लिए उद्घोषक सिद्ध हुआ। अगला सवाल है वियोग्रह अकिष्टकम किनके द्वारा सोचा गया? विग्रह अकिष्ट यह किनके द्वारा सोचा गया था? यह मूल शंकर के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा सोचा गया था। अगला सवाल है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक स्थापना हुई थी। और उसके 8 वर्ष बाद स्वामी दयानंद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म, 1875 में आर्य समाज की स्थापना और 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु, ये तीनों याद रखिएगा। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला सवाल है कि दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो दयानंद जी जो थे वह 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। अगला सवाल है कि दयानंद को कौन उपदेश दिए? दयानंद को कौन उपदेश दिए थे? तो दयानंद जी के गुरु का नाम था, क्या था? बिरजानंद। बिरजानंद ही उनको उपदेश दिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो स्वामी जो दयानंद है वो उनके ऊपर जीवनी है, निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन हिंदू समाज के लिए तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन ऐसे लोग थे जो हिंदू धर्म को तिरस्कृत करके, हिंदू धर्म का बहिष्कार करके दूसरे धर्म को अपना रहे थे? तो जो दलित समाज के लोग थे वो हिंदू धर्म को हटाकर दूसरे धर्म को अपना रहे थे। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुआ था? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस में हुआ था? तो संस्कृत में हुआ था, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में भी हो गया। तो हम लोग को सही उत्तर मानना है ऑप्शन नंबर डी, जबकि यहाँ पर दोनों आंसर होना चाहिए क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी और संस्कृत दोनों में हुआ है। अगला सवाल है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो जो मध्यकाल था उसमें समाज क्या हो गया था? दूषित हो गया था। अगला सवाल है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। अगला सवाल है किसका प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध तत्व ज्ञान की प्रचार किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्यकाल में किसमें आडंबर था? आडंबर मतलब कि दिखावा, कि छुआछूत, तो ये सब इस आडंबर किस में था? तो मध्यकाल में ही। कि कैसा आडंबर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, धार्मिक कार्य वाला जो आडंबर था वह मध्यकाल में था और आज भी है। अगला सवाल है कि कौन मेधावी थे? तो जो दयानंद सरस्वती थे वो क्या थे? मेधावी थे, पढ़ने लिखने में तेज थे। अगला सवाल है कि किसकी शाखा देश विदेश में भी है? तो आर्य समाज की शाखा जो है देश में भी है और विदेश में भी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई? मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई? तो सूर्य पूजा के प्रति, मूर्ति पूजा के प्रति उनके मन में क्या हो गया? अनास्था उत्पन्न हो गई, क्योंकि शिव पूजा से उनका दिमाग अलग सोचने लग गया था। अगला सवाल है कि कौन प्रसाद को खा रहा था? तो प्रसाद को कौन खा रहा था दोस्त? चूहा खा रहा था। अगला सवाल है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मूल शंकर को बिरजानंद जी के दर्शन मथुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि घर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए थे? मथुरा में ही चलते चलते चले गए थे। अगला सवाल है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? या पूर्ति नहीं है, मूर्ति होना चाहिए। तो मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष ही उनकी बहन की क्या हो गया दोस्त? मृत्यु हो गई। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर की बहन की मृत्यु मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के कारण दूसरे वर्ष उनका क्या हो गया? उनकी बहन का मृत्यु हो गया। और दोस्तों यहाँ से टोटल 44 सवाल था। इन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया और यहाँ से सवाल क्या होता है? समाप्त होता है।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।